अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम छंगा मंगा जंगल के अंदर खेत नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 1 के पास मौजूद हैं, यानी ये आलू और बीट है, वहाँ पे हम मौजूद हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जानवर बार बार हमें नज़र आ रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जानवर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकते हैं, तो हम इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आपको जंगल दिखाएँगे। और इस जंगल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस चीज़ का हमें हो रहा है और हमें महसूस भी हो रहा है कि ये चीज़ें जो है ना बड़ी ख़तरनाक हैं। यहाँ पे मच्छर जो है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप जंगल के अंदर आएंगे तो जो मच्छर इस छंगा मंगा जंगल के अंदर पाया जाता है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या मेरे ख़्याल के अंदर किसी और जगह पे आपको ऐसा मच्छर नज़र नहीं आएगा। मोटा मोटा मच्छर है और बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मच्छर है। जब वो आपको काटता है तो आपको ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिस्म के ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखिए, हम इस तरफ आपको दिखाते हैं, ये आगे तक जंगल फैला हुआ है, ये छंगा मंगा का जंगल है। ये साथ साथ झाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, हम इनके अंदर इंटर नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो हमें मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा है। मच्छर इतना ज़्यादा इस जंगल के अंदर मौजूद है और इस काफ़ी किस्म का मच्छर है। मैंने ज़िंदगी के अंदर ऐसा मच्छर कभी नहीं देखा था। हमने तो गांव के अंदर और अपने शहरों के अंदर या दूसरी जगहों पे हमने देखते हैं कि छोटा मोटा मच्छर होता है जो कि टिक्की वगैरह लगाने से या कोई दवाई वगैरह लगाने से वो भाग जाता है। लेकिन ये मच्छर, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये ऐसा मच्छर है कि इसके रंग ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मैंने आके यहाँ पे जब मच्छर को देखा, जब मुझे काट रहा था तो मैंने देखा उसे गौर से, उसकी शक्ल सूरत ही और तरीके की है, ठीक है। उसका रंग जो है वो और तरीके का है क्योंकि जंगल के अंदर रहने वाले ये मच्छर हैं तो उनकी शक्ल सूरत भी बड़ी अजीब सी नज़र आती है। और जब वो काटता है, अल्लाह अकबर, उसका काटना कैसा है बयान नहीं कर सकते। जब काटता है तो कई कई घंटे तक आपको उसकी जो ना वो महसूस होती रहेगी कि वो साड़ सा वहाँ पे पैदा होता है। जैसे कोई चीज़ आपको डंग लगाती है और जैसी आग लगती है तो आग के बाद जो साड़ सा पैदा होता है, जलन सी पैदा होती है, वो आपको जलन महसूस होती है, काफ़ी जलन महसूस होती है जब ये आपको काट लेता है। तो ये छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ पे जानवर हैं जो जिनसे आप बच सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन ये जो मच्छर है ना, मच्छर से आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो ये ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक मतलब इस तरह से है कि आपके पूरे जिस्म के ऊपर आपको थप्पड़ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं पंजाबी हूँ और कुछ ऐसे लफ्ज़ भी मैं अंदर से बोल जाता हूँ, हो सकता है जो उर्दू के अंदर वो इस्तेमाल ना होते हों, लेकिन हमारी ज़बान के अंदर ये चीज़ें जो है ना पंजाबी उर्दू मिक्स करके भी बोले जाते हैं। तो वो जो है ना एलर्जी सी हो जाती है जिस्म के ऊपर इन मच्छरों के काटने की वजह से। तो जब छंगा मंगा जंगल के अंदर आएँ तो सबसे पहली बात ये करें कि जराबे वगैरह डाल के आएँ। अगर पाँव को बचाना है दस्ताने डाल लें। अगर आप ऐसे मौसम के अंदर आते हैं तो इन चीज़ों को डाल के आप फिर जंगल के अंदर आएँ और आके जंगल को देख सकते हैं। अगर आप जराबे नहीं डालेंगे, दस्ताने नहीं डालेंगे और जंगल के अंदर आएँगे और जंगल के अंदर जानवरों के साथ आपका सामना हो ना हो, जानवरों से आपको कोई ख़तरा हो ना हो, वो आपको नुकसान पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन ये जो छोटा सा परिंदा है जिसे हम मच्छर के नाम से जानते हैं, ये आपके पाँव की तबाही उतार देगा, आपके हाथों की, आपके चेहरे की तबाही उतार देगा। ये इतना ख़तरनाक होता है कि जब काटता है तो जलन शुरू हो जाती है और जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये झाड़ियाँ हैं, आगे जंगल है, नहीं दिल कर रहा जंगल में दाखिल होने के लिए। ये देखिए आगे झाड़ियाँ हैं, काफ़ी ख़तरनाक है, दिल नहीं करता कि हम इसमें दाखिल हों क्योंकि ये ख़तरा है। ये देखें यहाँ पे कैसे हम दाखिल हों, इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि यहाँ पे दाखिल होने के लिए काफ़ी बड़े दिल की ज़रूरत है, काफ़ी बड़े जिगरे की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। रास्ता खुद बनाना पड़ता है, रास्ते यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, अल्लाह करे कहीं से हमें रास्ता थोड़ा सा बना हुआ मिल जाए तो हम आपको अंदर से कुछ दिखा सकें, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर रास्ते जो है ना वो बने हुए हमें मिल जाए। ये देखें, अल्लाह अकबर, ये जंगल अंदर से अगर आप देखते हैं तो आपको खौफ सा आता है। ये देखिए ये जंगल है, ये छंगा मंगा का जंगल है, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर हमें खौफ भी आता है। ये ना कि हम वीडियो बनाते बनाते जानवरों के ऊपर पहुंच जाएं और जानवर हमारा वेलकम करें कि आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम भी कई दिनों से भूखे थे, तो फिर हमारे लिए जो है ना वो अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मसला हो जाएगा कि हम वो चीज़ बर्दाश्त नहीं फिर कर सकते। ये देखिए झाड़ियाँ हैं, ये देखिए झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ, घना जंगल है। और कोई अगर बड़े जिगरे वाला कोई है ना जो कहता है कि मैं जंगल के अंदर डरता नहीं हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी घूम लूँ, तो वो भी मेरे भाई मेरी बात ज़हन में रखे कि जंगल में आने से पहले इन बातों को ज़हन में रखे। ये जंगल है और जंगल के अंदर ख़तरे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये देखें झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर कहीं से भी कोई भी जानवर निकल के हमला कर सकता है। ये छंगा मंगा जंगल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। जानवर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आते हैं, दूर से हमें नज़र आते हैं, बच्चे उनके साथ हैं, तो हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो सूअर यहाँ पे कसरत के साथ पाए जाते हैं। सूअर जो हैं इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। तो मैं जब से इस जंगल के अंदर मौजूद हूँ, जंगल के अंदर बार बार आ रहा हूँ,
तो आज मैं सुबह से जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको जंगल दिखा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे यह है कि जब से मैं जंगल में मौजूद हूँ मैंने तकरीबन 20-25 दफ़ा यहाँ पर जानवरों को देख लिया है। जानवर दूर होते हैं, आवाज़ सुन के दूर से गुजर जाते हैं। मेरे पास इतना आला किस्म का कैमरा नहीं है कि आपको जूम करके वो जानवर दिखा सकूँ। उनके साथ बच्चे भी मौजूद हैं और ऐसे जानवर जिनके साथ बच्चे मौजूद होते हैं उनके करीब जाना या उनके पास से भी गुजरना या दूर से भी उनको देख के तो दौड़ना ना, भागना ना, ये ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे साथ होते हैं। वो बच्चों की हिफाजत के लिए जो है ना वो जानवर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आजकल सूअर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं और दिल के अंदर डर भी मौजूद है, क्योंकि सुबह से मुझे काफ़ी दफ़ा ये जानवर नज़र आ चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरफ कम जाऊँ जिस तरफ ये जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन छंगा मंगा जंगल के अंदर ये जानवर जो है ना ये कदम कदम पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जानवर यहाँ पे कसरत के साथ पाए जाते हैं। थोड़े जानवर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। आप अकेले कभी भी इस जंगल के अंदर ना आएँ। अगर जानवर आपके साथ में आ जाते हैं या आपको उनके साथ टकराव हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो हो सकती है, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर ये बताया है कि ये छंगा मंगा का जंगल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, यहाँ पे हर किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत किस्म के जानवर भी मौजूद हैं जिनके अंदर सूअर, गीदड़ और दूसरे जानवर जो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रख के आएँ। पार्क की सैर करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया है छंगा मंगा जंगल के अंदर। तो उस पार्क की सैर करने के लिए लोग आते हैं और साथ ही वो जंगल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो खुदारा मेरी इस बात को अपने ज़हन में रखें कि ये जंगल है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये जंगल है। जंगल के अंदर ख़तरा होता है, तो इसलिए जब आप पार्क की सैर के लिए आते हैं तो पार्क तक ही महदूद रहा करें। इस जंगल के अंदर आप दाखिल ना हों। अगर जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें, ये रास्ते अपने ज़हन में रखें, इन बातों को अपने ज़हन में रखें कि यहाँ पर जानवरों के साथ आपका टकराव हो सकता है।